हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी, जिसका थर्ड लेसन है लाल बहादुर शास्त्री। इस पाठ में भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन से जुड़ी एक कहानी के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया है कि शास्त्री जी ने बचपन में एक माली की प्रेरणा से प्रेरित होकर अच्छा आदमी बनने का संकल्प लिया था और उन्होंने इस संकल्प को पूरा भी किया। चलिए अब कहानी को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। 5-6 साल का नन्हा बालक साथियों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में आम का एक बगीचा था। उसे देखकर बच्चों का मन हुआ क्यों ना वहां जाकर कुछ आम तोड़कर खाए जाएं। सब बच्चे राजी हो गए। नन्हा बालक भी साथियों के साथ आम के बगीचे में चला गया। सभी बच्चे माली की नजर से बचकर आम तोड़ने लगे, लेकिन नन्हा बालक चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। साथियों ने उकसाया, अरे नन्हे, बुत सा क्यों खड़ा है? तू भी क्यों नहीं तोड़ लेता 2-4 आम? लेकिन नन्हे के अंतःकरण ने चोरी से आम तोड़ने की अनुमति नहीं दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 5-6 साल का छोटा बालक, नन्हा बालक साथियों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में एक आम का बगीचा था। बगीचे को देखकर बच्चों का मन हुआ क्यों ना वहां जाकर कुछ आम तोड़कर खाए जाएं। सभी बच्चे राजी हो गए। नन्हा बालक भी साथियों के साथ आम के बगीचे में चला गया। सभी बच्चे माली की नजर से बचकर आम तोड़ने लगे, लेकिन नन्हा बालक चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। उसके साथियों ने उसे उकसाया, अरे नन्हे, बुत सा क्यों खड़ा है? बुत मीन्स होता है मूर्ति जैसा क्यों खड़ा है? तू भी क्यों नहीं तोड़ लेता 2-4 आम? लेकिन नन्हे के अंतःकरण मीन्स होता है मन। नन्हे के मन ने चोरी से आम तोड़ने की अनुमति नहीं दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी बीच उसकी दृष्टि गुलाब के पौधे पर खिले एक फूल पर पड़ी। सुंदर गुलाब को देखकर उसका जी ललचा गया और उसने गुलाब का फूल तोड़ लिया। तभी बगीचे का माली डंडा फटकाता हुआ वहां आ धमका। इसी बीच उसकी नजर गुलाब के पौधे पर खिले एक फूल पर पड़ी। सुंदर गुलाब को देखकर उसका मन ललचा गया और उसने गुलाब का फूल तोड़ लिया। तभी उसी समय बगीचे का माली डंडा फटकाता हुआ वहां आ गया। उसे देखते ही सभी बच्चे भाग खड़े हुए, लेकिन नन्हे जहां का तहां खड़ा रहा। माली ने उसे पकड़ लिया और कहा, कहाँ है तेरा घर? चल, मैं तुझे तेरे पिताजी के पास ले चलता हूं। माली को देखते ही सभी बच्चे भाग गए, लेकिन नन्हे जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। माली ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तेरा घर कहाँ है? चल, मैं तुझे तेरे पिता के पास ले चलता हूं। नन्हे ने सहमते हुए कहा। सहमना मीन्स होता है डरना। नन्हे ने डरते हुए कहा, मेरे पिताजी नहीं हैं। बालक का भोला चेहरा और सरल आंखें देखकर माली रुक गया। उसका गुस्सा पहले से कुछ कम हुआ और वह बोला, तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अच्छे बच्चों को साथी बनाओ, अच्छे बच्चे बनो। नन्हे ने डरते हुए कहा, मेरे पिताजी नहीं हैं। बालक का भोला चेहरा और सरल आंखें देखकर माली रुक गया। उसका गुस्सा पहले से कुछ कम हुआ और वह बोला, तुम्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अच्छे बच्चों को अपना साथी बनाओ और अच्छे बच्चे बनो। उसकी बातें सुनकर नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में उसके जीवन की दिशा बताने वाला कोई गुरु उसके सामने खड़ा है।
उसने उसी क्षण संकल्प किया कि अच्छा बच्चा बनूंगा। माली की बातें सुनकर नन्हे को लगा जैसे माली के रूप में उसके जीवन की दिशा बताने वाला कोई गुरु उसके सामने खड़ा है और उसने उसी क्षण संकल्प किया कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। जानते हो बच्चों, ये नन्हे कोई और नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री थे। यह जो नन्हे था वह कोई और नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। इनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा माता आदर्श विचारों की महिला थीं। लाल बहादुर जब केवल 1.5 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। पिता का साया उठते ही परिवार का सारा भार इनकी माता पर आ पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके ननिहाल मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय के एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। इनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे तथा माता आदर्श विचारों की महिला थी। लाल बहादुर जब केवल 1.5 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। पिता का साया उठते ही परिवार का सारा भार इनकी माता पर आ गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके ननिहाल मीन्स होता है नाना का घर, मिर्जापुर में हुई थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लाल बहादुर वाराणसी आ गए। आगे की पढ़ाई इन्होंने हरिश्चंद्र हाई स्कूल बनारस से प्रारंभ की। उस समय स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यह वाणी पूरे देश में गूंज रही थी। इससे इन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिली। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी आ गए और आगे की पढ़ाई इन्होंने हरिश्चंद्र हाई स्कूल बनारस से प्रारंभ की। उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यह वाणी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है पूरे देश में गूंज रही थी। इससे इन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिली। बनारस में ही इन्हें पहली बार गांधी जी को देखने का अवसर मिला। ये गांधी जी के भाषण से बहुत प्रभावित हुए। वह भाषण इनके लिए देश प्रेम और देश सेवा का मंत्र बन गया। अब ये अध्ययन के साथ साथ स्वराज आंदोलन में भी भाग लेने लगे। बनारस में ही इन्हें पहली बार गांधी जी को देखने का मौका मिला। अवसर मीन्स होता है मौका। ये गांधी जी के भाषण से बहुत प्रभावित हुए। वह भाषण इनके लिए देश प्रेम और देश सेवा का मंत्र बन गया। अब ये अध्ययन के साथ साथ स्वराज आंदोलन में भी भाग लेने लगे। सन 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। किसान मजदूर आदि लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। लाल बहादुर भी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। इसके लिए इन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी, किंतु ये अपने लक्ष्य पर अड़िग रहे। सन 1920 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें किसान मजदूर आदि लोग भाग ले रहे थे। लाल बहादुर भी अपनी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। इसके लिए इन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी, जेल भी जाना पड़ा, किंतु ये अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। अडिग मीन्स होता है अटल, किंतु ये अपने लक्ष्य पर अटल रहे। सन 1921 में स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना हो चुकी थी। सन 1921 में स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना हो चुकी थी। लाल बहादुर भी काशी विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने लगे। लाल बहादुर शास्त्री भी काशी विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने लगे। सन 1926 में इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। अब ये लाल बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री बन गए।
अध्ययन समाप्त कर शास्त्री जी देश सेवा में सक्रिय हो गए। इनके लिए देश प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म था। सन 1926 में इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की और अब ये लाल बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री बन गए। अध्ययन समाप्त कर शास्त्री जी देश सेवा में सक्रिय हो गए। इनके लिए देश प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म था। सन 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिसके लिए इन्हें पुनः जेल जाना पड़ा, परंतु ये अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहे। सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने शास्त्री जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनाया। इस क्षेत्र में इन्होंने अनेक सुधार किए, परंतु इनके समय में एक बार भीषण रेल दुर्घटना हुई, जिससे दुखी होकर इन्होंने मंत्री पद से अपना त्याग पत्र दे दिया। सन 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिसके लिए इन्हें पुनः दोबारा जेल जाना पड़ा, परंतु ये अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहे, अटल रहे। सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने शास्त्री जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनाया। इस क्षेत्र में इन्होंने अनेक सुधार किए, परंतु इनके समय में एक बार भीषण रेल दुर्घटना हुई, जिससे दुखी होकर इन्होंने मंत्री पद से अपना त्याग पत्र दे दिया। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। इस पद पर आसीन रहते हुए इन्होंने देश के लिए बहुत परिश्रम किया, परंतु कुछ समय बाद ही 10 जनवरी 1966 को हृदय गति रुक जाने से ताशकंद में इनका निधन हो गया। शांति के इस देवदूत को हमारा सत सत नमन। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। इस पद पर आसीन रहते हुए कार्य करते हुए इन्होंने देश के लिए बहुत परिश्रम किया, परंतु कुछ समय बाद ही 10 जनवरी 1966 को हृदय गति रुक जाने से ताशकंद में इनका निधन हो गया। शांति के इस देवदूत को हमारा सत सत नमन, बार बार प्रणाम। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अच्छे लोगों या साथियों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छी आदतें आएंगी और हम अच्छे बनेंगे, और यदि हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर बुरी आदतें बनेंगी और हम बुरे बन जाएंगे। तो बच्चों, जो आपको पढ़ाया गया है आप उसका अध्ययन करें, और इस लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो आपके फिलअप, क्वेश्चन आंसर, टिक एंड क्रॉस जो भी दिया गया है, ये नोट्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिन्हें आप अपने फेयर नोटबुक पे लिखें और लर्न करें। टेक केयर।